Assalamu alaikum guys, welcome to the new lecture. Hope you all are doing well. Today we will discuss about endocrine drugs part 2, drugs used to treat adrenal gland disorder, BSN year 2 semester 4. At the end of this lecture, student will be able to describe adrenal gland, define hormones of adrenal gland, list drug used to treat adrenal gland disorder, define indication of the corticosteroid, adverse effect of corticosteroids. So firstly we will discuss about adrenal gland. Adrenal gland are present on kidneys. हमारे पास जो adrenal gland है वो present कहाँ पर होता है? ऑन द टॉप ऑफ आवर किडनी. हमारे पास 2 किडनी है यानी 1 पेयर ऑफ किडनी, तो हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड भी कितने होंगे? 2 होंगे. ठीक है. अच्छा, फिर एड्रीनल ग्लैंड के हमारे पास 4 पार्ट है. कितने पार्ट है? 4. ठीक है. यानी वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट कर रहा है? एक तो एड्रीनल ग्लैंड ओवरऑल ग्लैंड हो गया. ठीक है. देन पहले जो उसके पास जोन है वो जोना ग्लोमेरुलोसा. क्या है? जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिक्युलरिस. ये हमारे पास क्या है? जोन है. देन हमारे पास है मेड्यूला. अब हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन सिक्रेट करता है. कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. इसमें पहले हमारे पास आता है वो है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स. क्या है? मिनरल कॉर्टिकॉइड्स. अब मिनरल कॉर्टिकॉइड का फंक्शन क्या है? रेगुलेट सॉल्ट बैलेंस एंड ब्लड वॉल्यूम. यानी कि मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हमारे पास हार्मोन है उनका फंक्शन क्या है? वो हमारी बॉडी में सॉल्ट को और जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है उसको क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है. देन हमारे पास है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो कि रेगुलेट कर रहा है मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नाम से पता लग रहा है ग्लूकोज, जैसे मिनरल का नाम से पता लग रहा था मिनरल्स, एंड साल्ट हमारे पास क्या है? सॉल्ट होता है मिनरल. देन इसी तरह कॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड जो हमारे पास है वो क्या रेगुलेट करता है? हमारे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म. ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कौन रेगुलेट कर रहा है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. देन हमारे पास है एंड्रोजिन. क्या है? एंड्रोजिन्स. देन एंड्रोजिन स्टिमुलेट वेसिकुलनाइजेशन. जो हमारे पास एंड्रोजिन है वो क्या स्टिमुलेट करता है? वेसिकुलनाइजेशन. देन हमारे पास है स्ट्रेस हार्मोन. क्या है? स्ट्रेस हार्मोन. अब स्ट्रेस हार्मोन का फंक्शन क्या है? स्टिमुलेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. स्ट्रेस हार्मोन हमारे पास क्या करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करता है? एक्टिवेट करता है. अब हमारे पास है एड्रिनल हार्मोन प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं. ठीक है. हमारे पास अगर इसके प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल है, कॉर्टिकॉइड है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है. क्या क्या है हमारे पास? कॉर्टिसोल, कॉर्टिकॉइड्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. देन हमारे पास है क्या है? नेचुरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरल कॉर्टिकॉइड, सिंथेटिक एनालॉग ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरल कॉर्टिकॉइड. अच्छा, अब अगर हम बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड के लिए जो हम ड्रग्स यूज करते हैं वो हमारे पास क्या है? एक तो हमारे पास जैसे नेचुरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है और मिनरल कॉर्टिकॉइड है जो कि हम किसी एनिमल से लेते हैं. किससे लेते हैं? यानी किसी एनिमल से हम इन हार्मोन्स को लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है? नेचुरल. फिर सिंथेटिक एनालॉग ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड का मतलब ये है सिंथेटिक मतलब जो हम खुद लेबोरेटरी में बनाते हैं, एनालॉग जो कि बिल्कुल कॉर्टिकोस्टेरॉइड की तरह काम करते हैं. एनालॉग मीन्स कि सिंथेटिक एनालॉग जो क्या करेंगे कि बिल्कुल सेम एज इट इज जब बॉडी में हम उसको डालेंगे तो वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का जो फंक्शन होगा वो प्रोड्यूस करेगा. देन हमारे पास है एक्शन. क्या है? एक्शन कि इसका एक्शन क्या है? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म को क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या कर रहे हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म. अब आप कहेंगे कि पहले तो आपने कहा था कि ग्लूकोज, तो अगर हम बात करें तो ग्लूकोज कहाँ से आता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास हमारी बॉडी में आता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि हमारे पास एटीपी सिक्रीट होता है. ठीक है, प्रोड्यूस होता है, सॉरी, वो हमारे पास क्या होता है? ग्लूकोज होता है. तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म कौन हमारे पास रेगुलेट कर रहा है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. देन हमारे पास है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स. क्या है? मिनरल कॉर्टिकॉइड. मिनरल कॉर्टिकॉइड्स के नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ये मिनरल्स को क्या कर रहा है? रेगुलेट. जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम, पोटेशियम एंड फ्लूइड बैलेंस. ठीक है. देन हमारे पास है सिंथेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड. और तो अब सिंथेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड कौन से? जो कि हम लेबोरेटरी में तैयार करते हैं. ठीक है. देन हमारे पास 2 किस्म है. एक है इनहेलेशन कॉर्टिकॉइड्स एंड देन है टॉपिकल. कौन से? इनहेलेशन
इनहेलेशन कॉर्टिकॉइड्स एंड टॉपिकल, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से इन नामों को याद कर लेना है, ठीक है। देन हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इनका, यानी कि जो हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है जो या फिर जो एनालॉग है जो सिंथेटिक है, ठीक है, जो हम यूज़ कर रहे हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो पेनिट्रेट द सेल, ये क्या करते हैं, सेल के अंदर पेनिट्रेट होते हैं यानी कि सेल के अंदर एंटर होते हैं। बाइंड टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, ये क्या करते हैं, पहले तो सेल के अंदर एंटर होंगे, सेल के अंदर जैसे ही एंटर होंगे तो ये साइटोप्लाज्म में जाकर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के जो रिसेप्टर होंगे उनके साथ क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। बाउंड कॉम्प्लेक्स माइग्रेट इनटू न्यूक्लियस, जब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के साथ क्या होंगे, बाइंड होंगे तो ये बाउंड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा, बाउंड कॉम्प्लेक्स। जैसे ये बाउंड कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ये एंटर होगा न्यूक्लियस के अंदर। कैसे, पहले ये आया सेल के अंदर, पेनिट्रेट हुआ, फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के साथ ये के जो रिसेप्टर थे उसके साथ ये बाइंड हुआ, इसने बाउंड कॉम्प्लेक्स बनाया और फिर इसने माइग्रेट किया न्यूक्लियस में, यानी कि न्यूक्लियस में चला गया। इंटरेक्ट विद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्ड एलिमेंट, ये जो जितने भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्ड एलिमेंट्स है वो एलिमेंट जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, उनके साथ ये इंटरेक्ट करेगा, आमना सामना होगा इनका। इंटरेक्ट विद को एक्टिवेटर इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन, ये क्या करेगा, ये इंटरेक्ट करेगा को एक्टिवेटर के साथ। किसके साथ, को एक्टिवेटर के साथ, जो कि ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को क्या करेगा, इंक्रीज। और ये जब इंक्रीज करेगा, जाहिर सी बात है एक चीज अगर बढ़ रही है तो उसको फिर कम भी करना होता है, स्टॉप भी करना होता है, तो ये इंटरेक्ट करता है को रिप्रेसर से। किससे, रिप्रेसर से। तो रिप्रेसर क्या करते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन है उसको डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है। देन हमारे पास है अल्टर्ड सेलुलर एक्टिविटीज सीन 30 to 60 मिनट, जो हमारे पास जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती है जो कि अल्टर करनी होती है, हो जाती है, वो इसमें टोटल कितना टाइम लगता है, 30 to 60 मिनट्स लगते हैं। देन इमीडिएट एक्शन थ्रू अल्टरनेट पाथवे ऑल्सो से, और ये क्या करते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि ये इमीडिएट एक्शन भी क्या करता है, परफॉर्म करता है। अब इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन मतलब कब कब हम इसे यूज करेंगे, यानी कि फार्माकोथेरेपी की अगर हम बात करें तो मैलिग्नेंसीज, जब भी कोई मैलिग्नेंसीज होगी यानी कि कोई भी ट्यूमर होगा जो कि फैल रहा है, तो उस मैलिग्नेंसीज में हमारे पास कौन कौन से, जैसे कि प्राइमरी रोल इन कंडीशन इन्वॉल्विंग लिम्फोसाइट्स, जैसे कि हमारे पास लिम्फोमा हो गया। सेकेंडरी में हमारे पास आता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया, ठीक है, या सेप्टिक शॉक हो गया, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड वेसोप्रेसर। अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो बॉडी में है फ्लूइड रिप्लेसमेंट सही तरीके से नहीं हो रही या वेजोप्रेसन सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे, रेगुलेशन नहीं हो रही, तब हम इसको देते हैं। या फिर जब थायराइड स्ट्रोम यानी कि थायराइड बहुत ज़्यादा हार्मोन सिक्रेट करता है, तब भी हम क्या देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। देन हमारे पास है ऑक्यूलर कंडीशन, कौन सी कंडीशन, ऑक्यूलर कंडीशन, एंटीरियर चैम्बर एलर्जिक रेनाइटिस, ठीक है। देन हमारे पास है इरिडोसाइलाइटिस, केरेटाइटिस, पोस्टीरियर चैम्बर में हमारे पास रेनाइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस एंड यूविडाइटिस, ये सारी हमारे पास क्या है, इन्फेक्शन है। अगर इनमें से कोई भी इन्फेक्शन हमें अकर होता है, देन हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड की थेरेपी लेते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर स्किन डिजीज़ की बात करें तो स्किन डिजीज़ में हमारे पास एक्जिमा, फिमोगस या फिर टेंस, ये हमारे पास क्या हो गया, कोई अगर इनमें से कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा तो भी हम यूज़ करते हैं। इंटेस्टाइनल डिजीज में अगर हमारे पास आईबीडी हो गई, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में हमारे पास सेरिब्रल एडिमा या बैलिस पाल्से हो गया, या फिर नोजिया और वोमिटिंग। देन हमारे पास है रिप्लेसमेंट थेरेपी। इंडिकेशन, हम जब रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत भी होती है कि अगर कोई हार्मोन हमारी बॉडी में कम हो रहा है तो भी हम देते हैं, या अगर ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि एक्यूट एड्रिनल इंसफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी में जो हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड है उसकी इंसफिशिएंसी हो जाए, जैसे कि हो गया हाइड्रोकोर्टिसोन और डेक्सामेथासोन, तब हम ये दोनों देते हैं, ठीक है। अगर हम फिर क्रॉनिक एड्रिनल इंसफिशिएंसी, एक्यूट मतलब अचानक से, क्रॉनिक की अगर बात करें जो बहुत लंबे अरसे से आ रही है, उसमें हमारे पास क्या हो जाता है, या तो एडिसन डिजीज होती है या तो हाइड्रोकोर्टिसोन होता है। जैसे हमारे पास है फ्लूड्रोकोर्टिसोन, या फिर कॉन्जेनाइटल की अगर हम बात करें तो कॉन्जेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया अगर हो जाए तो उसमें हमारे पास एड्रीनो गैंग्लियल सिंड्रोम हो जाएगा, या फिर हाइड्रोकोर्टिसोन और फ्लूड्रोकोर्टिसोन एक साथ भी हो सकता है। तो इन सब कंडीशन में हम रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं।
फिर हमारे पास है जैसे हो गया आर्थराइटिस। आर्थराइटिस ये होता है कि एज के हिसाब से होता है, और इस एज के जो वुमेन्स होती हैं उनमें अक्सर क्या होता है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड की कमी हो जाती है, देन हम इनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। या जैसे रिमोटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया, रिमोटिक फीवर और गोट हो गए, ये सारी क्या है हमारे पास ऐसी डिजीज है कि अगर हम इसमें हार्मोनल थेरेपी देंगे यानी कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे तो इनके साइन सिम्टम क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। देन सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो गया, एनाफ्लेक्सिस हो गया, एनाफ्लेक्सिस में हम देते हैं एड्रेनालिन, क्या देते हैं, एड्रेनालिन, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस है। एनाफ्लेक्सिस हमारे पास लाइफ थ्रेडिंग होता है। देन हमारे पास है लंग डिजीज, जिसमें हमारे पास आ गया ब्रोंकल एस्थमा। अगर ब्रोंकल एस्थमा होगा या फिर SOPD होगा, पल्मोनरी एडिमा या फिर फेटल, ये इनमें से कोई भी अगर हमारी लंग डिजीज होगी तो उसमें भी हम क्या देते हैं, ये सारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हमारे पास हार्मोन है इनका यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं एडवर्स इफेक्ट पे। तो अगर हम मिनरल कॉर्टिकॉइड्स की बात करें तो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स अगर हम देंगे तो सोडियम और वाटर की रिटेंशन होगी। सोडियम और वाटर की क्या होगी, रिटेंशन होगी, क्योंकि मिनरल कॉर्टिकॉइड का काम क्या था कि वो सोडियम और वाटर यानी कि जो फ्लूइड है उसको क्या करता है, बैलेंस करता है, रेगुलेट करता है। फिर हमारे पास है ओएडिमा, या फिर हमारे पास हाइपोकैलेमिक अल्कलोसिस भी हो सकता है, और प्रोग्रेसिव राइज इन BP और BP भी शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास सोडियम ज़्यादा होगा तो वाटर रिटेन करेगा, सोडियम बढ़ने से और वाटर रिटेन होने से हमारे पास BP क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देन हमारे पास है डिले हीलिंग ऑफ वुंड एंड सर्जिकल इंसिशन, या तो अगर कोई सर्जिकल इंसिशन हुआ है या कोई वुंड हो गया है तो उसमें क्या होगा, जो हीलिंग प्रोसेस होगा वो बहुत ज़्यादा डिले होगा, हीलिंग प्रोसेस क्या होगा, डिले होगा। फिर अगर हम बात करें पेप्टिक अल्सरेशन अगर हो गई तो उसमें दे सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ये मतलब इन सब ये हो सकता है, ठीक है। पेप्टिक अल्सर इसकी वजह से अक्सर हो सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस भी इसकी वजह से हो सकता है। एव यानी कि पोस्टेरियल सब कैप्सूलर कैटरेक्स या ग्लूकोमा, ये भी इसका एडवर्स इफेक्ट है। ग्रोथ रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन भी हो सकता है। साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस भी हो सकती है क्योंकि ये कॉर्टिकॉइड्स हैं। देन माइल्ड यूरोपिया डिप्रेशन, सप्रेशन ऑफ HPA एक्सेस। अगर हम ग्लूकोकॉर्टिसॉइड्स की बात करें तो इसमें हमारे पास कशिंग हैबिटस आ जाएगा, फ्रैगिल स्किन, पर्पल स्ट्राई, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोसूरिया, इसके अलावा प्रीसिपिटेशन ऑफ डायबिटीज़, मस्कुलर मसल्स वीक, या फिर मायोपैथी, स्टॉप ड्रग्स, या फिर ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। ये सारे इसके क्या है हमारे पास एडवर्स इफेक्ट है। यानी कि अगर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के देखें तो जितने उसके बेनिफिट्स है उससे ज़्यादा इसके क्या है, एडवर्स इफेक्ट है। अब हम प्रिकॉशन यानी कि कब हमने यूज़ नहीं करना, तो पेप्टिक अल्सर, डायबिटिक मेलाइटस, हाइपरटेंशन, वायरल फंगल इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, अदर इन्फेक्शंस लाइक दिस, ऑस्टियोपोरोसिस और हर्पिस सिम्प्लेक्स केराटाइटिस। तो इस वाले स्लाइड्स को आपने अच्छे से याद करना है कि ये वो हमारे पास कंडीशंस है जिसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड अप्लाई नहीं करते। क्या क्या, पेप्टिक अल्सर, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, वायरल फंगल इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस एंड अदर इन्फेक्शन लाइक दैट, ऑस्टियोपोरोसिस एंड herpes simplex, एंड देन हमारे पास आता है केराटाइटिस। ओके, Thank you so much for watching and supporting us. See you in next lecture. Allah Hafiz.